हमारे माशरे में ऐसा होता है कि जो गरीब हैं या जो लोग कहते हैं कि बजट का प्रॉब्लम है, जिन्हें प्रॉब्लम होती है हेल्दी सिलेक्ट करने में, हेल्दी फूड, उनको लगता है कि हेल्दी फूड अवाकाडो हैं, ब्लूबेरीज़ हैं, ये सारा कुछ है। हालांकि हेल्दी हल्दी है, हेल्दी की तरफ जाएं तो पालक है, हेल्दी की तरफ जाएं तो अंडा आप वीक में 3 मरतबा खा रहे हैं, बेशक वो हेल्दी है कम बजट में रह के, तो ये आपकी चॉइस होती है। मेरे पास वो लोग भी आते हैं जो कि बहुत जो है ना बजट के साथ टाइट होते हैं, लेकिन महीने में 1-2 मरतबा बरकत मार्केट जाके 1500 की डील लाजमी खाते हैं, जिसमें उनको 5 बर्गर्स मिलते हैं। तो वही 1500 के अगर वो नट्स ले लें, वो एक वीक उनके नट्स सुकून से निकल जाएं। तो ये चॉइस पे बहुत डिपेंड करता है। बड़ी आपकी बात सही है अल्लाह बख्शे। मेरी अम्मी कहती थी कि कुछ भी हो, जो अंडा और दूध है वो बच्चों को भी और बड़ों को भी रोज रात को खाना चाहिए। आज भी मेरी अगर अम्मी जिंदा होती तो मुझे ये कहती 2 अंडे उबालो खाओ, उसके साथ 1 गिलास दूध पियो गरम और सो जाओ। बिल्कुल ऐसा है ना कि हम जो हैं समझते हैं कि नहीं, चीज़ें 25 रुपये का एक अंडा आता है, हफ्ते में 3 से 4 मरतबा खाएं तो आपका 65 या 100 रुपया खर्च होगा, ठीक है। और यही 100 का जो है, अगर एक बंदा स्मोकर है और वो टाइट बजट पे चल रहा है, मेरा ख्याल है 1 सिगरेट 100 रुपये का आता है, शायद इतने महंगे तो हो ही गए हैं। तो वो सिगरेट की जगह अगर वही 4 अंडे, पीसीआर में पीने वाले हैं वो सारे बता रहे नहीं नहीं मुझे आइडिया नहीं है, कभी पिया नहीं है। तो ये है कि ये आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करता है। आप अगर पालक ले रहे हैं, आप नट्स खा रहे हैं, ये थोड़ा सा बजट जो है ना ऊपर नीचे आप करके। और सबसे पहले ग्रॉसरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भूख लगी है, भूखे हैं, तो कभी ग्रॉसरी करने ना जाएं। ये एक मिसाल दी जाती है। अगर आपको भूख लगी हुई है, आप लेट्स से यू आर हंग्री और आप जा रहे हैं ग्रॉसरी करने, तो उस टाइम पर आपको समझ नहीं आएगी, आपको ना भूख लगी होगी और आप ये भी उठा रहे होंगे वो भी, चॉइसेस आपकी बड़ी गलत हो जाती है। कोशिश करें खाना खा के ग्रॉसरी करने जाएं। अरे वाह। और ये चीज जिंदगी के लिए भी कहावत होती है, डोंट गो फॉर ग्रॉसरीज इफ यू आर हंग्री। अच्छा, अगर आप स्टार्व कर रहे हैं किसी चीज को तो खाली मतलब उस चीज की तरफ ना जाएं। अगर आप अकेले हैं तो उस चीज की तरफ ना जाएं। ग्रॉसरी की बात छेड़ी दी है तो बता दीजिए कि कम बजट में हम हेल्दी ग्रॉसरी कैसे खरीद सकते हैं? आप सब्जियों की तरफ ज़्यादा जाएं, दालों की तरफ ज़्यादा जाएं। आजकल मटन बहुत एक्सपेंसिव है, बीफ बहुत एक्सपेंसिव है। फ़िश थोड़ी सी बजट के अंदर आ सकती है, मतलब 500 रुपये में 3 से 4 लोग फ़िश खा सकते हैं। ग्रिल्ड फ़िश, मतलब उनका सर्विंग 4 से 5 लोगों की आ जाती है 5 से 700 में, अगर आप ख़रीद के लाते हैं घर पे, ठीक है। अच्छा। तो वो ऐसे है कि आप फ़िश की तरफ चले जाएं। मछली भी तो महंगी है, लेकिन मंथ में 1 दफ़ा तो खा ही सकते हैं। हाँ, आप मुझे को 50-60 रुपए वाली चीज़ बताएं जो 50-60 रुपए वाली, खा ले, हाँ, हेल्दी भी हो। सफ़ेद जो चने होते हैं, भुने हुए चने होते हैं, भुने हुए चने बहुत अच्छे हैं। आप अगर हर 1-2 दिन बाद या रोज़ भी खाते हैं, 20-30 रुपए के रेडियो से भुने हुए चने लेते हैं, ये इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन बहुत अच्छा मिल रहा है। आपकी शुगर इससे कम होती है, ये आपके लिए हेल्दी है, आपकी हड्डियों के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। तो ये है कि अगर आपने भुने हुए चने खाए हैं, ये आप मकई चने की बात कर रही हैं, आप काले चनों की बात नहीं कर रही हैं ना? काले चने जो भुने हुए होते हैं, अगर आप बॉईल करके खा रहे हैं, शोरबा बना के खा रहे हैं, वो भी आपकी मर्जी है, लेकिन कन्वीनियंट होता है लोगों को, क्योंकि मैं भी पूरा दिन बाहर ही होती हूँ, मुझे कन्वीनियंट रहता है मैं रेडी से भुने हुए चने उठा के खा लूं। ये जो वो काले छिलके वाले चने होते हैं ना, जो भुने हुए होते हैं, जो अंदर से पीले होते हैं, उनकी बात कर रही हैं, ठीक है। हाँ, सही कह रही हैं। और अगर वही काले चने, सर्दियाँ आ गई, आप शोरबा भी कम हो जाती है, बिल्कुल भूख भी नहीं लगती इतनी। मतलब अगर आप मोटापे की तरफ जा रहे हो, आपको बार बार कुछ चाहिए खाने को, एक तो खीरा बहुत अच्छा है सैलड्स में, खीरा मूली, अब तो गाजर भी आ गए, खीरा मूली गाजर, इसका सैलड बना के खाएं, आपका लंच हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आप कुछ क्रेव करें शाम की चाय के साथ, आप काले चने खा लें भुने हुए, या सिट्टा खा लें जो भुना हुआ होता है, या बॉइल्ड, वो भी आपकी चॉइस है। यानी शाम के टाइम चाय के बाद अगर आपको कुछ खाने का दिल करता है, आप महंगे ऑप्शन की तरफ ना जाएं। अच्छा, एक कॉल हम लेना चाह रहे थे, समीना की कॉल है, कुछ पूछना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम जी समीना। समीना, अब मुझे लगता है खुद ही को जोक सुना के खुद ही हासा निकल गया। क्या हो गया, हंस क्यों नहीं है? अल्लाह खैर करे। मैंने और रबिया ने मेकअप तो अच्छा खासा सही किया। क्या? हाय अल्लाह, हंसी जा रही हो समीना। जब से हमने मेहंदी वाला ड्रामा देखा है ना, तब से आपकी फाइन मूड है। शुक्र है अल्लाह का, बहुत शुक्र है अल्लाह का, करम है पिता। ये लोग तो मुझे आपसे ना बात भी नहीं कराते, कसम से पिता। मैं आपसे ना, मैंने बस अल्लाह से इतनी दुआएं मांगी है ना, मैंने कहा मुझे ना एक दफा
से बात करती हूँ अपनी जिंदगी में, तो उसमें ना क्यूट है। तो मैंने कल भी काम की थी, तो आपसे बात हुआ, फिर आज मैंने ना डॉक्टर साहब से ये बात करनी थी कि मुझे ना शुगर है। शुगर हुई है? जी, कितने मुझे साल की हो शुगर है। लड़की, कितने साल की हो समीना? मैं 32 साल की हूँ, कल भी मैंने कॉल की थी। नहीं तो समीना, तुम्हारा वेट ज्यादा है, क्या मसला, क्यों शुगर क्यों इतनी जल्दी हो गई? 32 साल तो कोई उम्र नहीं होती कि इतनी जल्दी तुम्हें शुगर, जो परेशान हो, टेंशन लेती हो, फिक्र करती हो। मेरी उम्र 32 साल है और मुझे शुगर ना 10-12 साल की है। अच्छा, काफी पुरानी है यार इसको तो शुगर, और बड़ी छोटी उम्र से तो ना मैंने यही अब मुझे लगता है कि मेरी शुगर भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि मुझे ना आपसे बात करके मेरी जिंदगी का है कि जैसे ये समझे कि मेरी जिंदगी का ये मकसद था कि मैंने पिज्जा से तो लाजमी बात करनी अपनी जिंदगी में। अरे तुम्हारा बहुत प्यार है। अच्छा, इससे पहले कि मैं अभी यहाँ पे रबिया से बात कराऊँ, 2 बातें मैं तुम्हें बड़ी अच्छी बता देती हूँ। मेरी पूरी फैमिली में हैवी शुगर है, हम लोग 5 बहनें 3 भाई हैं, ठीक है। अम्मी को भी शुगर थी, मेरे अब्बू को भी शुगर थी, ठीक है। तो हमारी अम्मी बड़ा अच्छा इलाज बताया करती थी शुगर का। मैं एक शुगर की दवाई जो है ना, ख़ास आज एक अपलोड करूँगी अपनी स्टोरी पे इंस्टा की, वहाँ से जाके एक तो वो देख लेना, ठीक है। वो बड़ी एक घरेलू सी चीज़ है, उसको खाना, तो उससे ये कि तुम्हें दवाइयों से निजात रहेगी। तुम ये जो इंसुलिन अगर इस पे हो तो उस पर भी तुम नॉर्मल रहोगी। दूसरा, तुमने अपनी जो है ना वज़न को कम रखना है, टेंशन नहीं लेनी, ऊंचा नहीं बोलना, चीखना नहीं है, अपने आप को फजूल में ना हलकान नहीं करना है, इतना काम करना है कि जिसमें तुम्हारा पूरा जिस्म थके ना, ठीक है। तो अपना और चूल्हे पे बहुत ज़्यादा नहीं खड़े होना है, वरना तुम्हें हीट भी जो है ना वो बहुत बुरी लगेगी। तो बाकी चीज़ें जो है फिर डॉक्टर साहब यहाँ पे बताती हैं। हम एक ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। लव यू समीना। भी हमारे साथ मौजूद है और हमें समीना ने कॉल की थी, उनको शुगर भी है, 32 साल की हैं, काफ़ी परेशान थी। तो प्लीज़ आप उनके लिए भी कुछ ज़रा बता सकती हैं तो बताइए, कोई डाइट भी, कोई ऐसी चीज़ जो वो करें। जो शुगर पेशेंट्स होते हैं उनको बार बार बड़ी भूख लग रही होती है, वो कुछ ना कुछ खाना चाहते हैं। उनको हम यही रेकमेंड करते हैं कि अपना जो है मिकदार खाने की कम कर दें और टाइम ज़्यादा, मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद खाना शुरू कर दें। उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करना। अच्छा, नाश्ता अगर आपने 9 बजे किया है, 11 बजे आप स्नैक्स लें, 2 बजे आप लंच करें, फिर 5 बजे स्नैक्स लें और 7-8 बजे डिनर कर लें। ठीक है। अब जो कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स और रोटी, तो वो होता है आपकी शुगर पेट की डायबिटीज़ आपको कितने अरसे से है, ठीक है, और कितने सिवियर है और किस तरह से आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रही है। बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, लेकिन एक जो कॉमन चीज़ है, जो कॉमन प्रैक्टिस है, जो आम लोगों को बताती हूँ वो मैं बता देती हूँ कि बाजरे की रोटी बड़ी बेनिफिशियल है। इसका जो है ग्लाइसीमिक लोड कम होता है, जिसकी वजह से आपकी फ़ौरन शुगर हाई नहीं होती। तो बाजरे की रोटी कोशिश करें। अगर आप अनाज की रोटी नहीं लेना चाह रहे, होल ग्रेन वीट भी ठीक है, और अगर आप होल ग्रेन वीट 80% हो और 20% बाजरा हो तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब चपाती पे नहीं रहना चाह रहे, आटे पे जो चक्की का है, तो उसकी जगह आप बाजरे की रोटी ले सकते हैं। उसके अलावा एक नुस्खा है कि जो करेला है, करेले को ड्राई करके उसका पाउडर बना के आप रोज़ 1 चाय का चम्मच लें। वो आप इसी तरह कर लें या पानी में डाल के पी लें, आपकी अपनी मर्जी है। किस तरीके से ड्राई करना पूरा तरीका बता दें ताकि वो समीना की भी कॉल थी, बाकियों की भी रहनुमाई हो जाए। ठीक है। करेलों को ना आपने काट के 5 से 8 दिन के लिए ना धूप में ड्राई करना। अगर सर्दियाँ हैं तो 15-20 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि धूप बड़ी कम होती है। उसके छिलके को खुरचना नहीं है? खुरचना नहीं है, उसको बस काट के ना छोटे छोटे स्लाइस करने हैं ताकि वो ब्लेंड इजीली हो जाए। अच्छा। और ड्राई भी हो जाए, अंदर जो नमी है वो सारी की सारी निकल जाए। ठीक है। और सफाई का बहुत ख्याल रखना है। अच्छा। उसके बाद जो है उसको ड्राई कर लेना, और ड्राई करने के बाद उसका पाउडर बना के घर में ही बनाना है, कोशिश करें। वो आपने रोज़ 1 चाय का चम्मच लाजमी लेना है, सूखा या पानी के साथ, वो आपकी मर्जी है। फक्की की तरह ले सकते हैं। ज़बरदस्त। और ये शुगर को जो है कंट्रोल बैलेंस भी करेगा, कंट्रोल करेगा। ये बड़ा मतलब आम टोटका है, काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है लोगों की, लेकिन इतने लोगों को नहीं पता होता जो शुगर के साथ डील कर रहे होते हैं। करेले वैसे भी अगर आप सब्जी के तौर पे खाते हैं तो बहुत अच्छा है, आप हफ्ते में 1 दफ़ा करेले लाजमी खाएं। हरी सब्जियां बहुत अच्छी हैं, आपको कैल्शियम मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं, कैप्सिकम है, उसके खीरा है और बाकी चीज़ें हैं, वो अगर आप खाते हैं स्नैक्स में तो वो भी बड़ी अच्छी हैं।